राधानाथसमारम्भां गौरचन्द्रार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्मृतापितरुणा तपं करुणया हरन्ति नृणामभङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युताम् फलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणि छटाया विस्फुर्जितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः सा राधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरीं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतु मुन्नतोज्ज्वलरसां सुभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्वितिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे सफुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं वीक्षते देयादेय विमर्शको नहि नावाकाल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे क्षणप्रणमन् ध्यानादिना दुर्लभं दत्ते भक्तिरसं सा एव भगवान् गौरा परं मे गतिः। दह्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठार्यवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सित मनवधावद वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदामानं तनोति सह गोगणयोस्तु योर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। अत्याधिक अति सुंदर अति मधुरतम मधुरतमातीतम श्री कल से एकादशी, चूँकि महाराज श्री के द्वारा भी उसमें सब प्रकार से संशोधन हो गया, एकादशी कल से है, इसलिए कल से श्री राधा दामोदर अष्टकम का पाठ करके ही आगे चलेंगे। सवेरे राधा दामोदर जी का पाठ आप गौरांग किंकर जी कर लिया करो। श्री नंदतनुज किंकर जी 6:25 पर चले जाएंगे। इनको सवेरे की प्रभात फेरी में जाना है। बहुत बड़ा इनका ये दायित्व रहेगा, ये दौड़ कर जाएंगे और आप तत्काल श्री राधा दामोदर अष्टकम का पाठ कीजिए। और इसके बाद वैसे तो कल एकादशी का जो नियम है उसमें राधा दामोदर अष्टकम का भी पाठ करिए, और भी जो आप तुलसी जी की वंदना करती हैं और श्री अपने गुरु परंपरा की 64 महंत प्रभुजन के चरणों में प्रणाम का सुयोग सौभाग्य आप
सबको उपलब्ध कराती हैं, वो भी सबको प्राप्त हो। तो ये क्रम जो है ना वो रहेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महाराज श्री के संकल्प से, महाराज श्री के कृपा बल से वो जो श्री ये नाम सप्ताह, हरि नाम सप्ताह कल शुरू हुआ, अति सुंदर ढंग से संपन्न हुआ। श्री गिरिराज दासाभास जी पधारे। श्री ये अमृतसर के वैष्णव, श्री वृंदावन के वास करने वाले वैष्णव महाराज, परम वैष्णव, ओहो वैष्णव श्रेष्ठ, सब जन के साथ ये हरि नाम संकीर्तन का अपूर्वतम आनंद हुआ। प्रथम सवेरे की सीटिंग में ही मेरा मन तो ये हुआ कि चारों सप्ताह यहीं पर कर लें, जैसे ठाकुर जी कृपा करें। 4 सप्ताह का ये मन बना है। अब ठाकुर जी, गुरु जी, आप सब वैष्णव जैसे कृपा करें। नंद तनुज किंकर जी भी कल यहाँ थे। जब आवाज़ तेज होती थी तो लगता था नंद तनुज किंकर हैं। जब भाव में गाते थे तब कहते थे ये रविदास जी हैं। और जब बीच में थोड़ा सा चुलबुला सा स्वर आता था तो ये सोचते थे कि ये पिंकी माता जी हैं। सभी वैष्णव यहीं पर थे। आवाज़ में जो इको हो रही थी उसमें सभी वैष्णवों की यहाँ उपस्थिति दर्ज की गई है, उपस्थिति अनुभव की गई है। बहुत आनंद रहा, बहुत आनंद रहा। अति सुखपूर्वक ये नाम सप्ताह का प्रथम दिन जो है वो सब प्रकार से संपन्न हुआ। बहुत बड़ी कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। कलयुग का जब भगवान ने एक बात कह दिया, मुझे भगवान से मिलना है, मुझे भगवान का रसास्वादन करना है। भगवान ने कहा यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, तुम मेरा स्मरण करो, जप करो। मेरा कीर्तन भी जप है। श्री श्री चैतन्य चरितामृत में जब श्री श्री महाप्रभु जी के नित्य पार्षद गोविंद श्री श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर के लिए श्रीमन महाप्रभु जी को मिले हुए मंगला के जगन्नाथ जी के प्रसाद को देने गए हैं तो वो वहाँ पर जप कर रहे थे। तो वहाँ श्री कविराज प्रभु ने कहा वो कीर्तन कर रहे थे। तो कीर्तन जप एक ही है। भगवान ने कहा मुझसे मिलना है तो मैं नाम जप यज्ञ हूँ। नाम जप करो, नाम कीर्तन करो। और कल इसका अनुभव भी किया गया। बड़ा सब प्रकार से सरस और बड़ा श्रीधाम वृंदावन में श्री ठाकुर जी के महामंत्र का संकीर्तन हुआ। ओ हो। अब ठाकुर जी ये भी इच्छा पूरी कर दें कि चारों सप्ताह जो होने हैं कार्तिक के, इसमें नाम जप यज्ञ हो जाए तो बहुत बड़ी ये मैं समझता हूँ कि नाम की ही कृपा हो जाएगी, हो गई होगी। ओ हो। तो एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे। गोस्वामी जी ने कहा है भैया हम एके साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए हे फल होय। एक ही साधन। कल श्री योग नहीं बना, आज गौरांग किंकरी जी कृष्ण नाम अष्टक गाएंगी। गुरुवंदन कृष्ण नाम अष्टक और पॉसिबली श्री श्री शिष्टाष्टक का पाठ के बाद महामंत्र संकीर्तन शुरू होगा। श्री श्री रूप गोस्वामी हम अक्सर आस्वादन करते हैं। रूप गोस्वामी ओहो से रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, प्रफुल्लित हवे निशिदिने। तुया अदर्शन अहि, गरले जारल देही, चिरदिन तापित जीव। हा प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तम लैल शरण। श्री रूप मंजरी पद, से मोर संपद, से मोर जीवनेर जीव।
ओहो सेई मोर प्राण धन, सेई मोर आभरण, सेई मोर जीवनेर जीव। से रूप श्री रूप गोस्वामी प्रधान मंजरी हैं, जिनके स्वीकार किए जाने पर श्री किशोरी जी भी किसी को दासी रूप में सेवा का परम तम चरम तम अन्यतम सुख प्रदान करती हैं। वो श्री रूप मंजरी जी कहते हैं। अरे वैसे तो वो नित्य श्री किशोरी जी के परिकर हैं, किशोरी की कायव्यूह हैं, तथापि आज हमने एक बात नहीं सुनी रविदास जी, आप सब लोग यात्रा में हैं, कि श्री ये मंजरियां भी किशोरी की कायव्यूह हैं। मंजरियां भी कोई भौतिक पंचभूतों की निर्मित, ये भी श्री किशोरी की कायव्यूह हैं। यद्यपि साधन सिद्धा भी हैं, यद्यपि दंडकारण्य के ऋषि भी हैं, यद्यपि मिथिलानियां भी हैं, यद्यपि श्री राम जी के, श्री किशोरी जी के वाल्मीकि आश्रम में रहने के समय स्वर्ण की प्रतिमाएं बनी हुई श्री किशोरी जी भी सभी श्री ठाकुर प्रियालाल जी की सेवा में उपस्थित हैं, तथापि नित्य श्री किशोरी की कायव्यूह भी श्री मंजरी वृंद हैं, सखी वृंद हैं, दासी वृंद हैं। उन दासी वृंद को श्री रूप मंजरी जी की कृपा से किशोरी जी स्वीकार करती हैं। ऐसा सुयोग सौभाग्य देने वाली श्री श्री रूप मंजरी जी स्वयं सौभाग्य की अवधि जब कह रहे हैं तो उसका एक अर्थ है। श्री विलाप कुसुमांजलि में श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी, ओहो श्री श्री रति मंजरी श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु कहते हैं, त्वम रूप मंजरी सखी प्रथिता पुरे अस्मिन् पुंसः प्रस्य बदनम नहीं पश्यसिति बिंबाधरे क्षतमनागत भर्तरी काया यत्ते वयधाई किमु तच्छुक पुंगवेन। श्री प्रियालाल जी के इस अलौकिक विहार का दर्शन करके ओ हो श्री श्री रूप मंजरी जी भागी हैं कि मैं रति मंजरी को भी कहूं कि वो भी इसका दर्शन कर ले, लेकिन वो भूल गई अपने श्रृंगार को छिपाना और उसी अवस्था में श्री रति मंजरी जी के लिए भागी हैं। रति मंजरी जी ने जब देखा रूप मंजरी जी के लिए अपने ओर आते हुए अपने समीप आकर, तो उन्होंने कहा त्वम रूप मंजरी सखी, अरे प्रथिता पुरे अस्मिन्, ये आप में प्रिया जी के चरण हृदय श्री अंग में विहार के चिन्ह आप में कैसे प्रकट हो गए। ओहो त्वम रूप मंजरी सखी प्रथिता पुरे अस्मिन् पुंसः प्रस्य वदनम नहीं पश्यसिति बिंबाधरे क्षतमनागत भर्तरी काया यत्ते वयधाई किमु तच्छुक पुंगवेन। ओहो हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। श्रीमन महाप्रभु जगन्नाथ जी के सामने श्री किशोरी के भाव में, सब प्रकार से जगन्नाथ जी के सामने जो भाव प्रकट करते हैं, जो उद्दाम आत्म विभोर आत्म विस्मृत होकर संकीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं और जो अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, वो श्री श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने श्लोकों में लिखकर जिस कुटी में विराजते हैं श्री रूप गोस्वामी, उसकी छत में खोस दिया है। महाराज वो सब ये तिनकों की बनी हुई वो कुटी है, उसकी छत पर उन्होंने उसे सुरक्षित कर दिया। श्रीमन महाप्रभु पधारे एक बार रूप गोस्वामी को दर्शन देने के लिए। स्वामी श्री नामाचार्य हरिदास ठाकुर भी हैं
तो श्रीमन महाप्रभु जी देखा रूप गोस्वामी जी तो कुटी में नहीं है, लेकिन उनकी छत पर एक कागज खुसा हुआ है। महाप्रभु जी की लीला है, रूप गोस्वामी जी की अनुपस्थिति में स्वयं ही गए और उसको जब पढ़ा तो श्रीमन महाप्रभु कहने लगे, अरे अरे ये रूप ने मेरे हृदयगत, मेरे प्राण इन भावों को कैसे समझ लिया। महाभाव स्वरूप है श्री गौर हरि। महाभाव केवल किशोरी जी में है और किशोरी जी के भाव कांति लेने से श्रीमन महाप्रभु जी में है। श्री नंदनंदन में तब है जब नंदनंदन को किशोरी ने अपना ही स्वभाव महाभाव दिया है। किसी अन्य में इसकी कल्पना करना नहीं 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 नहीं। हमने अपने परम प्रमाणिक आचार्य श्री पाद भगवत पाद भागवत पाद से नहीं सुना। महाभाव स्वरूपा हौन श्री राधा ठाकुरानी, और वही महाभाव के उस रस से, तद भाव से संपन्न श्री कृष्ण श्री गौर हरि के रूप में जिस अंतर में श्री किशोरी जी के प्रेम रस का आस्वादन करते हैं, जो उन्होंने जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के सामने गाया था, वो श्री रूप गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में उसको लिपिबद्ध कर दिया और उसको आज प्राप्त करके श्रीमन महाप्रभु जी कहने लगे, अरे हरिदास ठाकुर स्वरूप दामोदर, देखो देखो ये रूप ने कैसे मेरे भावों को, महाभावों को कैसे जान लिया। रूप गोस्वामी ने कैसे जान लिया। वो रूप गोस्वामी नित्य परिकर हैं, कायव्यू हैं, तथापि रूप गोस्वामी जी के श्रीमुख का वाक्य है कि मैं हरि नाम परितस्त्वाम। जय हो निखिल श्रुति मौली रत्नमाला, द्विति निराजत पाद पंकजांत। अयि मुक्त कुलैरुपास्यमानम परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। मैं सर्वतो भावेन इस हरि नाम का आश्रय लेता हूँ, सर्वतो भावेन। ओहो, गोपी कहती है श्याम तन शान मन, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं श्याम राधा युगल नाम तन, युगल नाम मन, आठों याम हमें युगल नाम ही सो काम है। नाम हिए नाम जिए, नाम बिना नाही जिए, आंधरे की लाकड़ी आधार श्याम नाम है। ओहो, भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान को वशीभूत करने वाले प्रेम को प्रदान करने का निश्चित निश्चित उपाय है, निश्चित है। ऐसा श्री रूप गोस्वामी जी जो नित्य सेवा में प्रधान रूप से प्रकट हैं, उन्होंने अपने श्री मुख से हमें बताया अपने भक्ति का रहस्य। दास गोस्वामी जी ने बताया अपनी स्थिति का रहस्य, रूप गोस्वामी जी ने बताया अपनी स्थिति का रहस्य, और वो है परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि, परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि, परितस्त्वाम हरिनाम संश्रयामि। अरे हम भगवान का नाम कैसे लें। मेरे को भागवत जी का वो श्लोक अत्याधिक प्रिय है। ओहो, कलिना सदृशो कोपी युगो नास्ति वरानने। देव ऋषि नारद जी ने कहा, जब भक्ति महारानी ने पूछा कि भगवान ने, परीक्षित ने इस कली काल को क्यों रहने दिया, जब उनकी चरणों में पड़ गया था तो इसमें दोष ही दोष हैं। तो श्री देव ऋषि नारद ने कहा, भक्ति ऐसा मत कहो, कलिना सदृशो कोपी युगो नास्ति वरानने, कोई युग नहीं है। अरे सतयुग में ओहो कितनी आयु है, कोई किसी प्रकार से ओहो सब कुछ आनंद ही आनंद है। द्वापर है, त्रेता है, भगवान प्रकट हैं।
नंद भवन में भगवान नंदनंदन प्रकट हैं, श्री अयोध्या में श्री रघुनाथ जी प्रकट हैं, सतयुग में श्री नरसिंह प्रकट हैं, सतयुग में श्री वामन प्रकट हैं। तथापि कलिना सदृशो कोपि युगो नास्ति वरानने। अरे महाराज, जिन युगों में भगवान प्रकट हैं, कोई भी कितनी देर चाहे उनका दर्शन सुख प्राप्त कर सकता है, उनका सेवा सुख प्राप्त कर सकता है। एक एक अयोध्यावासी को भगवान स्वयं कृपा करके मिले हैं। अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा योग्य मिले सबही कृपाला। जब श्री रघुनाथ जी श्री वन से लौटे हैं, सबकी इच्छा है कि श्री रघुनाथ जी सबसे पहले माता कौशल्या, श्री प्रेम मूर्ति भरत, परम आराध्य गुरुदेव प्रभु को मिलेंगे, उसके बाद हमें भी मिलेंगे। लेकिन हमें क्यों मिलेंगे? हम तो मेहतर हैं, हम तो चतुर्थ श्रेणी के सेवक हैं। अरे हमारे कहाँ पहुँच है, रघुनाथ जी के दर्शन करने की भी नहीं है। लेकिन रघुनाथ जी अमित रूप प्रगटे तेहि काला, यथा योग्य मिले सबही कृपाला। किसी को मिले आलिंगन किया, किसी को पूछा क्यों भाई ठीक हो, घर परिवार ठीक है, सब प्रकार से बच्चों की पढ़ाई ठीक चल रही है। अरे रघुनाथ जी ने मुझे मेरे बच्चों तक के विषय में पूछा। ओ रघुनाथ जी ने मेरे कारोबार के विषय में पूछा। ऐसे रघुनाथ जी जिनको अयोध्या का जन जन प्रिय है, अतिशय प्रिय मोहे यहाँ के वासी। रघुनाथ जी अपने श्री मुख से कहते हैं, श्री ब्रजवासियों के विषय में भगवान की जो प्रीति है वो तो सार्वजनिक है, वो सर्वविदित है। अरे ऐसा युग द्वापर में जहाँ भगवान ब्रजवासियों को हो। लेकिन श्री नारद जी कहते हैं, नास्ति युगो वरानने। कितनी बड़ी बात है। सतयुग द्वापर त्रेता को सामने रखो और कहा ये कली काल। सुखदेव जी स्वयं कहते हैं, दोष निधे राजन, दोषों की निधि मैंने समुद्र है जिसका कोई पारावार नहीं, या ऐसा कहो दोष ही दोष है। तथापि अरे देवऋषि आप क्या कह रहे हो, उनका इसके समान कोई युग नहीं है। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय गाय गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। ओ उनका कली काल में क्या है, उनका यहाँ नाम रस है, भगवान का भजन रस है, यहाँ भगवान का जप रस है। उनका कली काल में तो इतनी प्रॉब्लम जो है, इतनी व्यस्तता है, दिन भर परिश्रम करके ओवर टाइम करके भी हम अपनी जीविका नहीं कमा पाते। भगवान ने कहा तुम्हें समझ नहीं आई मेरी बात की, मां मनुस्मर युद्ध च। मेरा स्मरण दो बातें हैं, एक है शरीर से क्रिया, एक है मन से चिंतन। ये दो काम प्रत्येक व्यक्ति के हर समय चलते रहते हैं। कोई कहे ओ हो, दो काम हर समय। हम दुकान पर हैं कि हम डोंगरे जी कहते हैं दुकान पर हैं तो घर की चिंता, घर में है तो पता नहीं दुकान पर ताला ठीक लगा कि नहीं लगा। मन अपना काम करता है, शरीर अपना काम करता है। भगवान कहते हैं तुम मन से मेरा स्मरण करो। इसलिए कलयुग सम नहीं, कलयुग सम युग नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय गाय गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कलियुग में भगवान ने एक सूत्र दिया गीता जी में, मां मनुस्मर युद्ध च। जैसे कोई आदमी अपने बिलोंगिंग्स को सिक्योर्ड कर ले, अब मेरा पर्स भी मेरा सुरक्षित हो गया, मेरा बैग भी सुरक्षित हो गया, अब मैं बैठ सकता हूँ, अब मैं निश्चिंत
ट्रेवल कर सकता हूँ। इसी प्रकार पहले सुरक्षित कीजिए कि मेरा नाम चल रहा है, अजपा जप। इसको सुरक्षित सुनिश्चित करना ये सबसे पहला और सर्वोपरि धर्म है। सबसे पहला सर्वोपरि और आखिरी धर्म है कि हमारा अजपा जप हो, यही भगवान का विहार है। कलयुग में वहां 300 करोड़ गोपी हैं। मतलब क्या है? मतलब क्या है? सबके साथ भगवान का विहार संभव है। उनका कली काल में कैसा विहार है? अंतर में भगवान का नाम स्मरण हो, अंतर में भगवान का नाम जप हो, अंतर में भगवान का नाम कीर्तन हो और अपने देह से सभी धर्मों का निर्वाह किया जाए। महाराज, दो काम कैसे हो सकते हैं? उनका ये प्रत्येक व्यक्ति खुद देखे। दो काम सभी कर रहे हैं, सभी दो काम कर रहे हैं। लेकिन जब जब आगे चलकर प्रारब्ध निवृत्त होता है, जब गुणमयम देहम की प्राप्ति होती है, बहुत बड़ा सुयोग है, बहुत बड़ा सुयोग है। परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की कृपा है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यत्तत् सकलम परस्मै नारायण नायेति समर्पयेत् तत्व। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, भगवान को अर्पण कर दो, प्रारब्ध खत्म हो जाएगा। प्रारब्ध अब हम प्रारब्ध में नहीं रहेंगे, अब हम भगवान के स्मरण में रहेंगे। जो कुछ भी है अब हमारे जीवन में कृपा है, कृपा है, कृपा है। और कृपा का स्वरूप क्या है? कि हम हर समय भगवान का नाम स्मरण, नाम जप, नाम का आस्वादन करते हैं। ये पुरुषोत्तम कुंज की कोई कहे सबसे बड़ी विशेषता कहो, या विशेषताओं में एक ऐसी विशेषता कहो जो बहुत विशेष हो। उनका यहाँ श्री श्री रवि नंदनी दासी जी सभी से 24 घंटे के जितना भी कर्म समुदाय है उसको भगवान को समर्पित करा देते हैं। एक बार नहीं, हमने कई बार सुना है कि जब भगवान को सब कुछ समर्पण करें तो ये भी कह दें, प्रभु जी अनंत जन्मों के, अनंत युगों के, कल्पों के भी कर्मों को हम आज आपको समर्पण करते हैं। आप कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था हो। आपको कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए हम अपने अनंत जन्मों के भी अज्ञान से किए हुए जो भी कर्म हैं, स्वार्थ में, परमार्थ में, द्वेष में, दुर्भाव में, दुश्चिंतन में, सब प्रकार से व्यसनों में जो कुछ किया है वो सब नारायण नायेति राधा रमन आयेति समर्पयेत् तत्व। अब के नहीं, अनंत जन्मों के सब कर्म आपको अर्पण है। श्री प्रभुपाद जी ने कहा है, इस प्रकार भगवान के लिए करके भगवान को अर्पण कर देने वाले व्यक्ति को ना सुख होता है ना दुख होता है, केवल भजन होता है। एक और हम भजन करें, अजपा जप की इच्छा करें, अभ्यास करें, लेकिन मेन स्विच बंद कीजिए, मेन स्विच बंद कीजिए। ये जो प्रारब्ध हमारे जीवन में हमें कोई ना कोई विक्षेप करता है, कोई ना कोई उसमें विघटन करता है, उसको बंद कर दीजिए। जब प्रारब्ध का ये खेल विश्राम ले लेगा तब हम अबाधित भजन कर सकेंगे। भजन का मतलब है विहार, भजन का मतलब है भगवान से विहार। और वो विहार तब होगा, गोपांगनाओं को भगवान की रासलीला की प्राप्ति कब हुई है? जब जहुर गुणमयम देहम, भगवान का यद्यपि गोपी प्रेममयी है लेकिन तथापि भगवान के दुसह विरह प्रेष्ठ, भगवान के विरह में इतनी वेदना हुई
जब उनकी पतियों ने रोका तो उनकी उस भयंकर पीड़ा से उनके बचे खुचे जो प्रारब्ध के सूक्ष्म संस्कार छिपे हुए थे वो भी जलकर भस्म हो गए। और भगवान के विरह में अत्याधिक जो भगवान का मिलन होता है, भगवान का मिलन भगवान के केवल विरह में होता है। भगवान की मिश्री प्राणों में केवल गर्म दूध में घुलती है। जितना बीरा तेज होगा उतनी मिश्री जल्दी घुल जाती है। वो जो सुख मिला उससे बचे खुचे सुख, उसके सूक्ष्म संस्कार भी जलकर भस्म हो गए, वो प्राप्त हो गए। अब जो गोपी है जहुर गुणमयम देहम हो गई। अरे भैया, ये प्रसंग केवल पुरुषोत्तमी कुंज में ही डुमडुम नाद करते हुए होता है। मैं अपराध कर रहा हूँ, केवल नहीं, अक्सर हमारे यहाँ ही होता है, क्योंकि हमारे गुरुदेव ऐसा कहते हैं। जब तक शुभाशुभम से मुक्त नहीं होंगे, भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा है, शुभाशुभम परित्यागी। जो भी करो, अरे शुभाशुभ क्यों करना है, भगवान के लिए करो। अभी भी नंद तनुज किंकर जी से सुना, भगवान को कैसा लगेगा? जो भगवान को अच्छा लगेगा वो न शुभ है न अशुभ है, वो तो भगवत सेवा है और उसे अवश्य कर देना चाहिए। वो भक्ति है, वो भजन है। अस्तु, तो इस प्रकार हम शुभ और अशुभ रूपी प्रारब्ध से मुक्त हो जाएंगे। कोई उपाय नहीं है इससे मुक्त होने का। और इससे मुक्त हुए बिना पंच भौतिक शरीरों में, चाहे ये तो अभी मनुष्य शरीर है, किन्हीं निम्न योनियों में भी जन्म मिल सकता है। इसलिए एक फॉरमोस्ट, अर्जेंट मोस्ट, इमीडिएट मोस्ट एक धर्म है कि हम अपने प्रारब्ध का मेन स्विच बंद करें, ना सुख की इच्छा करें, ना दुख की किसी प्रकार से उपेक्षा करें। केवल भगवान के चरणों में, केवल भगवान के चरणारविंद की प्रीतियार्थ कर्म करते हुए बहुत बार सुन लिया कि श्री 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 भगवान के लिए किया हुआ कर्म उस भुने हुए बीज की तरह प्रारब्ध को पैदा नहीं करता, प्रारब्ध जन्म नहीं लेता। जब तक प्रारब्ध ना जन्म ले, इसके विषय में हम गंभीर नहीं हैं, तब तक किसी भी योनि में जन्म लेने से बचा नहीं जा सकता। नित्य लीला में, नित्य सेवा में नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान के यहाँ ये गुणमयम देह नहीं जाता। भगवान के यहाँ गुणमय देह नहीं जाता, जिसमें शुभ है अशुभ है, सुख है दुख है, भगवान में नहीं जाता है। कल श्री करुणदास जी ने जो महाराज, वो शैलजा जी का नाम है, शैलजा, हाँ शैलजा, ओ हो, इतना उन्होंने 104 एपिसोड दिखाए, लेकिन शैलजा जी का जो महाराज कल दर्शन उन्होंने कराया, ओए होए होए, मेरे हाथ नहीं खड़े हो गए। मैं तो आसमान को ही छूने लगा, मैंने आसमान में अपने को लटका दिया, अब मैंने नीचे नहीं आना। अरे महाराज, वो कोई चरित्र दिखाया श्री, अरे प्रभु जी, अरे करुणदास जी, आप कौन है? आप अवतारी महापुरुष हैं। मैं घोषणा करता हूँ, मेरी औकात है कि नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अगर एक चैंटी की सी भी औकात है तो श्री करुणदास जी अवतारी महापुरुष हैं। अरे क्या किया उन्होंने? उनका श्री गौरा कुमार का दर्शन कराया, निम्बारकाचार्य प्रभु का परिचय कराया, श्री श्री गोस्वामी जी का, नाभा जी का, रघुनाथ दास जी का दर्शन कराया। लेकिन शैलजा जी के चरित्र के 4 पार्ट में ही उन्होंने महाराज आसमान को हाथ लगा दिया। ओ हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जिन्होंने देखा है उनको ही मालूम है। ओ हो। मैं गान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं रुक नहीं पा रहा हूँ। राजकुमारी हैं शैलजा जी। शैलजा जी के चरित्र से हम परिचित नहीं हैं,
क्योंकि भक्तमाल में भी उसको सांकेतिक रूप में कहा गया। सांकेतिक वो भी श्री गीता प्रेस की भक्तमाल में कहीं सांकेतिक, और उस सांकेतिक को पकड़कर उन्होंने 4 एपिसोड बना दिए। उनका पति नहीं है, पति चला गया, और शैलजा जी को पूर्व किसी या वर्तमान में संत की कृपा से, काशी पति भगवान कैलाशपति की कृपा से उनको भगवान श्री राम जी में रुचि हो गई। राम जी का भजन करने की उनको लत लग गई कि पति नहीं रहा तो अपना मन राम जी में लगाया उन्होंने, जिससे पति के जाने का उनको कोई आभास ही नहीं है। वो तो बड़ी प्रसन्न है, इतनी प्रसन्न है कि पति के रहते हुए भी वो प्रसन्न सोच नहीं सकती थी, प्रसन्नता जो अब उनको प्राप्त है। माता पिता को जैसे होता है कि इसका पुनर्विवाह किया जाए, उन्होंने कहा इसकी बात सोचिए मत, चलो जब तक इसकी इच्छा नहीं बनती है, आखिर समय जिंदगी इतनी छोटी थोड़ी है कि ऐसे बीत जाएगी, जब ये कहेगी तब किसी राजकुमार से इसका विवाह कर देंगे। वो अपने महलों में अपने ही ढंग से दासियों की सेवा में रहती है। एक दिन भगवान की लीला हुई, महल की छत पर वो अपने गीले बाल को सुखा के आ रही थी, झाड़ रही थी, जो कुछ भी है उसकी कुछ बिंदु महल के छत से नीचे गिर गए, और नीचे एक मेहतर जो झाड़ू बुहारी करने वाला है उसके ऊपर गिरे। उसने कहा ये बिंदु कहाँ से गिरे, तो देखा ऊपर राजकुमारी। अब राजकुमारी तो राजकुमारी है, अनिंद सुंदरी राजकुमारी को देखकर उसको एक क्षण में ही इतना अनुराग हुआ। अरे वो रूप क्या था, उस रूप में उसे भगवान के रूप का जो है वो उस राजकुमारी के रूप के बिंदु में श्री ठाकुर जी के रूप के महाराज वो भाव में चला गया। राजकुमारी ने उसे देखा कि वो मेरी ओर देख रहा है, फिर वो पीछे हट गई, लेकिन दोबारा देखा कहीं वो गया कि नहीं गया, देखा तो अभी वो वहीं खड़ा था, और वो चकोर की तरह ऊपर टकटकी लगाए पुनरपि राजकुमारी का दर्शन हो जाए इस आशा में। और राजकुमारी जब दोबारा देखने गई कि वो गया कि नहीं गया, तो देखा वो एक टक लगाए देख रहा। राजकुमारी खैर आई बीती बात हो गई, लेकिन उसको तो ऐसे राजकुमारी में लगन लग गई, ऐसी प्रीति हो गई कि वो तो राजकुमारी राजकुमारी जपने लगा। अब कहाँ वो बेहतर और कहाँ वो राजकुमारी। घर में आकर भी अपने घर में ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, बस स्वप्न में रहता है। माता ने कहा तुम सोए नहीं। उनका मैं सो कैसे सकता हूँ। उनका तुम सो क्यों नहीं सकते, तुम खा क्यों नहीं सकते। उनका माता मुझे राजकुमारी से विवाह करना है, मुझे उससे प्रेम हो गया है। हरी माता कहती है तू मरना है, राजा तेरे टुकड़े टुकड़े करके गंगा जी में बहा देगा, तू ये सोच दे, सोच छोड़ दे। उनका माता जो हो सो हो, लेकिन मेरे नेत्रों के सामने हृदय प्रदेश में स्वयं राजकुमारी की और कुछ नहीं है। ना मुझे कुछ दिखाई देता है, ना मुझे कुछ सुनाई देता है, ना मुझे अंतर में कुछ भाव बनता है, केवल राजकुमारी। अब माता ने बड़ा देखा, 3 दिन 4 दिन दोनों माँ बेटे ने कुछ खाया नहीं, किया नहीं। आखिर माँ को भगवान ने प्रेरणा दी, उनका जैसे भी हो मैं तेरा राजकुमारी से मिलन करवाती हूँ, और उसे कहती हूँ कि वो तुझे भाई कह दे, जिससे कि तेरी उसके प्रति जो पत्नी भाव की आसक्ति है, विषयासक्ति है, वो निवृत्त हो जाए। खैर वो जैसे भी गई, पहरेदारों ने रोका, उसने मिन्नत करके खुशामद करके चरण पकड़कर राजकुमारी को मिलना निश्चित हो गया। राजकुमारी से उसने कहा कि मेरा बेटा आपके प्रेम में पागल हो गया है, और वो अहर्निश आप ही का चिंतन करता है, आप ही का चिंतन करता है। आप एक बार उसे मिल लो, दर्शन दे दो। उनका अरे भैया तू पागल हो गई है, तुझे राज मर्यादाओं का पता नहीं है, तुम कौन हो और मैं राज्य प्रसाद में केवल मात्र सूर्या पश्यति पश्यत, जिसको सूर्य भी नहीं देख सकता, इस परिवेश में मैं रहती हूँ, और तुम्हारे उस पुत्र को मैं मिलूंगी। उसने कहा अगर आप नहीं मिलेंगी तो मैं अपने प्राणों का भी परित्याग कर दूंगी, लेकिन किसी भी प्रकार एक बार मेरे पुत्र को मिल लो।
आप उसे भाई कहकर उसकी अपने प्रति जो आसक्ति है, जिसने उसे पागल कर रखा है, उसे मुक्त कर दो। राजकुमारी खैर उसकी पता नहीं भगवान ने प्रेरणा की, उसको क्या लगा, राजकुमारी भक्त है, सत्संग करती है काशी में, उसको लगा कि ये तो भगवान का भजन करने का उत्तम पात्र है, इसमें सब कुछ है, इसमें वो भक्ति की भूमिका है, लेकिन भक्ति मेरे में है। अगर ये कृष्ण में, राम में हो जाए तो ये तो सिद्ध हो सकता है, समृद्ध हो सकता है। ऐसी लगन के लिए महात्मा कितना कितना त्याग करके अहरनिश भगवान में मन लगाकर ऐसी चिंतन धारा को चाहते हैं जो इसमें पहले ही वर्तमान है, बिल्वमंगल की तरह। मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, बिल्वमंगल प्रभु, जिनकी चिंतामणि में इतनी आसक्ति है, अपनी पत्नी, अपने परिवार, अपने माता पिता की भी सुधि नहीं है। भगवान ने कहा रे ऐसी जो मेरे में आसक्ति है, केवल मेरे में आसक्ति है, इसकी चिंतामणि में है, इसको अगर मैं अपने में ले लूं तो ये उत्तमाति उत्तम भक्त बन सकता है। तो शैलजा जी को प्रेरणा हुई कि तुम तो राम नाम की प्रचारक हो, राम नाम की निष्ठावान हो, सत्संग में तुम मेचोड़ हो। श्री श्री करुणदास जी ने कहा है शैलजा जी परम ज्ञानी है, परम भक्त हैं। उन्होंने कहा हाँ हाँ, मैं आपके घर आपके पुत्र को मिलने जरूर आऊंगी। अब रानी माता को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन आप किसी को बोलना नहीं, मैं कब आऊंगी, कैसे आऊंगी, आऊंगी जरूर। अच्छा, अब वो महाराज शैलजा जी राजकुमारी उसके पुत्र को मिलने के लिए गई। उसका पुत्र तो महाराज बेसुध बेहोश पड़ा था, उसकी आंखों में चमक आ गई, शरीर में ताकत आ गई, वो स्वस्थ होकर आनंद में नृत्यत, आनंद में झूमता हुआ, जिसका मन रोम प्रोम आनंद से प्रसन्नता से झूम रहा है, वो राजकुमारी को देखकर गदगद हो गया। और उसने सीधा राजकुमारी को कह दिया, महाराज मुझे अगर आप पत्नी रूप में नहीं मिली तो मेरे प्राण नहीं रहेंगे। अब राजकुमारी ने कहा मैंने जो सोचा था ये वही जीव है जो राम जी का भक्त हो सकता है। शैलजा जी की वो भक्ति, उसकी निष्ठा पर मैं इतना बलिहार हूँ, इतना बलिहार हूँ। बड़े बड़े जनों ने बड़े बड़े लोगों को राम नाम की प्रेरणा दी, सबको राम नाम निष्ठ किया, लेकिन जो शैलजा ने त्याग किया, राम नाम निष्ठा में जो परिपक्वता शैलजा ने दिखाई है, मैं अगर गलती नहीं करता मुझे कहीं नहीं मिली। कितनी बड़ी बात रविदास जी मैं कह रहा हूं, मुझे कहीं नहीं मिली। अरे बड़े बड़े लोगों ने अपने नाम की निष्ठा से सबको नाम निष्ठ किया, लेकिन शैलजा जी ने जिस निष्ठा से किया, ओ हो, उसका उदाहरण नहीं है, नहीं है। कहीं हो तो मुझे बताना। उनका राजकुमारी ने कहा देखो इस युवक, मैं तुमसे विवाह करूंगी, ये राजकुमारी का वचन है, और जो वचन देकर मुकर जाए उसे गिरगिट की योनि मिलती है। गिरगिट रंग बदलता है और उस व्यक्ति को गिरगिट बनना पड़ता है, इसलिए मैं राजकुमारी हूँ, छत्राणी हूँ, अपने वचन से अन्यथा नहीं होऊंगी। मैं तुम्हें पति रूप में वर्ण करूंगी, मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी। है उनका हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें 40 दिन श्री ओहो जय हो मणिकर्णिका घाट है, जहां 24 घंटे मुर्दों की जलने की अग्नि चतुर्दिक दिखाई देती है। नंद तनुज किंकर जी भी वहां गए, भजन किया, और उन्होंने कहा महाराज वहां मुर्दे हैं कि वो मेला है? कोई ऐसा क्षण नहीं है जहां मुर्दों की पंक्ति नहीं लगी हुई है, टर्न नहीं लगी हुई है कि ये जले और दूसरा जलाया जाए। उस मणिकर्णिका घाट पर तुम 40 दिन राम नाम का जप करो। ये लो मुझसे माला, खाने और पीने की मनाही नहीं है, और कहीं नहीं जाना, बस वहीं एक स्थान पर बैठकर तुम्हें 40 दिन राम 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 राम
राम। श्री राम राम राम, राम राम राम, श्री राम राम राम, राम राम राम। ओ श्री राम राम राम, इसका जप करना है। ठीक है, 40 दिन क्या, मैं तो 40 वर्ष कर सकता हूं अगर आप मुझे प्राप्त हो जाओ तो। ये तो बहुत आसान काम है और मैं अवश्य करूंगा उसी क्षण। ओए होए 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 होए, अरे करुणदास जी, ओ हो, प्रभु अभी तक आप कहाँ छिपे हुए थे? आपने जिस सूक्ष्मता से 2-4 पंक्ति में लिखे हुए शैलजा जी के चरित्र को इतना सुंदर हो, इतना भव्य रूप में, इतना सरल रूप में प्रकाशित किया है, मैं बता नहीं सकता हूं। राजकुमारी उसके यहाँ उसके झोपड़ी में, बेहतर के झोपड़ी में उसको प्रॉमिस करके सखियों के साथ लौटी आई और वो उनके सामने ही भग गया। उनके द्वारा दी गई जपमाला को लेकर झोली ले ली काशी से और मणिकर्णिका घाट के एक स्तंभ के नीचे बैठा राम 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 जपने लगा। माता महाराज भोजन छोड़ जाती, कभी पाया कभी नहीं पाया, लेकिन वो जप में इतना तल्लीन हुआ। उसे राजकुमारी को पाना है, राजकुमारी का पति बनना है। ओए होए होए होए, इस धुन में उसकी तन्मयता राम नाम में इतनी बड़ी हुई है, इतनी बड़ी हुई है कि उसे कुछ नहीं दिखाई देता, उसे कुछ दिखाई नहीं देता। आखिर थोड़े दिन के बाद एक निष्ठ होकर परितस्त्वाम हरि नाम संश्रयामी, उसके हृदय में श्री रघुनाथ जी प्रकट हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। करुणदास जी, आपने महाराज जी कैसे प्रकट कर दिया, कैसे उसे प्ले कराया, कैसे उसे ओहो दिखाया। शैलजा नाम तो हमारे सामने भी परसों एक कंजक आई थी 1.5 साल की, उसका नाम भी शैलजा था, लेकिन पता नहीं था कि शैलजा इतनी बड़ी विभूति है। परसों भी उस बच्चे को देखकर मैंने कहा पता नहीं शैलजा का नाम क्यों रखा है। श्री करुणदास जी शैलजा जी का चरित्र दिखा रहे हैं, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, लेकिन वो 40 दिन होते ही 40वें दिन वो महाराज आंखें बंद करके ना खाता है, ना सोता है, ना पीता है, बस बैठा है समाधिस्थ। राम राम राम, श्री राम राम राम। हो। राजकुमारी आई हैं दुल्हन के वेश में, मणिकर्णिका घाट पर उसी स्तंभ पर उसके हाथ में जयमाला है। रविदास जी, आप यात्रा में हैं, लेकिन मैं आपको क्या बताऊं। होय 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 होय, मैं जीवन में इतना कभी स्तंभित नहीं हुआ। और उसकी हाथ में जयमाला है, दुल्हन के वेश में सखियों के साथ आई हैं। हे मेरे भगवान। और उन्होंने कहा, अरे वरुण, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 40 दिन पूर्ण होने पर तुम्हें वरण करने के लिए जयमाला लाई हूँ। हे वरुण, हे मेरे प्रति आसक्त, मुझे पत्नी रूप में पाने वाले, हे परम आसक्त वरुण, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे लिए जयमाला धारण कराऊं। वरुण कहता है, आप कौन हो? होय 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 होय, मुझे नहीं पता था कि ये क्लाइमैक्स के बाद ये होने वाला। जब मैंने ये सुना, वो वरुण 40 दिन के ही राम नाम से कहने लगा, आप कौन हैं? उनका मैं वही राजकुमारी हूं। उनका मुझे कोई राजकुमारी नहीं, मैं नहीं किसी राजकुमारी को जानता।
मैं तो किसी राजकुमारी को नहीं जानता। उनका तुम तो मुझसे प्राणों से अधिक प्रेम करते। उनका मैं किसी से प्रेम नहीं करता, मैं तो राम नाम से प्रेम करता हूँ। मुझे तो शून्य आइतम जगत सर्व गोविंद विरहीन में, राम नाम के सिवा सारा जगत शून्य दिखाई देता है। राजकुमारी ने कहा, क्या कह रहे हो महाराज? मैं सारी राज मर्यादाएं, सारी कुल परंपराओं को छोड़कर तुम्हें अपने वचन के अंतर्गत वर्ण करने आई हूँ। देखो मेरे हाथ में जयमाला है, जयमाला है। भगवान शिव के, भोलेनाथ के इस नगरी में मेरा तुम्हारा विवाह। उनका, देवी मैं किसी राजकुमारी को नहीं जानता, मुझे किसी राजकुमारी की कोई इच्छा नहीं है, किसी राजकुमारी से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे केवल राम नाम का जप का जो आस्वादन है, इसके बाद मुझे कुछ सुहाता नहीं है। ओए होए 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 होए। रविदास जी 40 दिन के बाद 40वें दिन कहने लगा, मुझे कुछ नहीं सुहाता। अरे राजकुमारी ने कहा, तुम एक बार आंखें खोलकर तो देखो। तो वहां श्री करुणदास जी दिखा रहे हैं। उसने आंखें खोली और राजकुमारी के चरणों में प्रणाम किया। हे मेरे गुरुदेव, आपकी जय हो। आपने जो मुझे मंत्र दिया, आपके उस मंत्र के जप से मुझे सारा जगत राममय दिखने लगा है। हे मेरे, साक्षात दंडवत करता हुआ दिखाया वो वरुण। क्या उसका मजनू का सा श्रृंगार था, केश थे, बिल्कुल ऐसा ही था। उसे 40 दिन से कुछ खाया नहीं, नहाया नहीं, सोया नहीं। क्या सुंदर वो मजनू बना हुआ वरुण। ओ उसने दंडवत किया, आंखों में आंसू भरकर, हे महारानी, हे मेरी गुरुदेव, हे मेरे परम गुरुदेव, हे मेरे भगवान भोलेनाथ, हे मेरे ठाकुर राम, श्री राम, मैं आपकी कृपा से राम नाम के जप से सारे जगत को राममय देख रहा हूँ। इससे मुझे जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, जिस रस सिंधु में मैं निमज्जन कर रहा हूँ, मैं आचमन कर रहा हूँ, इसके बाद मुझे कुछ नहीं सुहाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, मैं कुछ देखना भी नहीं चाहता। हो, ये जो वरुण के अल्फाज हैं, वाक्य हैं, ये करुणदास जी ने गवा कर ओए होए होए राम नाम की महिमा में एक क्रांति पैदा कर दी। हो। अब वो महाराज राजकुमारी क्या करे? उसको दंडवत करके गुरु कह रहा है, उसकी पदरज मस्तक पर लगा रहा, अश्रुओं से उसका चरण अभिषिक्त कर रहा है। अब राजकुमारी लौटी, उसकी सखियों ने कहा, महारानी आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, अगर कहीं उसमें ये भाव नहीं होता तो शैलजा जी कहती हैं ऐसा हो ही नहीं सकता था। तुम्हारे मन में संशय आया, मेरे मन में संशय नहीं था, कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था। जितना बड़ा रिस्क शैलजा ने लिया राम नाम की महिमा को बताने के लिए, जानने वाली ऐसी उदाहरण मुझे नहीं मिली कहीं। मैं अगर अपराध ना करूं, मेरा अपराध क्षमा कर दो। अरे सबने राम नाम की महिमा कही, लेकिन शैलजा जी ने राम नाम की जो उसके प्रति उसका विश्वास है, ओ हो, मैं इस मेहतर को वर्ण करूंगी। अगर कहकर मुकर जाऊं तो मुझे गिरगिट की योनि मिले। अब इस प्रकार हुआ। फिर एक बार वहां करुणदास जी ने दिखाया कि वो आगे चलकर काशी में कुटी बनाकर भजन करता है। अब उसकी अनुगति में 1-2 भजन करते हैं, उनके शिष्य बन गए। राजकुमारी वहां पर गई हैं साधारण वेश में, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी से मुझे मिलना है। उन्होंने बोलो राजकुमारी आई हैं। अंदर से वो वरुण महात्मा बने हुए अब तो महाराज इतने बड़े जापक हो गए। उनका, मैं किसी राजकुमारी को नहीं जानता, मुझे किसी राजकुमारी से कोई मतलब नहीं है, मुझे किसी राजकुमारी से नहीं मिलना है। उनका, महाराज कोई आपका दर्शनार्थी आपको मिलना चाहता, उनका मुझे किसी को मिलने की कोई अपेक्षा नहीं है। हम अकिंचन भजन करने वाले, उनको बोलो हमें डिस्टर्ब ना करो, हमें भजन करने दो, इतनी कृपा करो। फिर उसने कहा कि देखो पहरेदारों, अरे सेवकों, एक बात उन्हें कह दो। उनका, क्या कह दें? जय हो। उनका, एक बात सिर्फ उन्हें कह दो, एक बात कह दो कि आपकी गुरु आई हैं, गुरु माता आई हैं।
आपके गुरुजी आए हैं। तब उन्होंने कहा गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए। अरे मेरे प्रभु जी, गुरुजी जय हो। अरे गुरुजी आए हैं। तब वो वरुण महात्मा बने हुए महाराज हो दौड़ के आए हैं, चरणों में पुनः दंडवत प्रणाम किया। उनका हे गुरु माता, हे मेरे भविष्य की निर्माता, हे मेरी भगवान, हे मेरे राधा रमन, आपके चरणों में मेरा कोटि 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 प्रणाम है। मैं अनंत जन्म लेकर भी आपकी सेवा करके आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूँ। अब मैं राम नाम धन पायो। ओ हो। वरुण ने अपने अंतर के आनंद को, राम नाम के भजनानंद को जो अभिव्यक्त किया है, ओ हो। हे महारानी, हे राजकुमारी, हे मेरी गुरुदेव, ओ हो। इस प्रकार वो कहकर राजकुमारी अपने गुरुजी से विदा लेकर दंडवत करते हुए पदरज को अपने सर्वांग में धारण किए हुए अपनी कुटी में पधारी और राजकुमारी पुनरपि अपने महलों में प्रत्यावर्तित हुई हैं। अब राजकुमारी के पति के जाने के बाद उसका कैसा राम नाम में निष्ठा है, ओ इसका अपने आप में श्री ठाकुर जी ने, गोस्वामी जनों ने, आचार्य जनों ने, भक्तमाल रचयिता नाभा जी ने, ओ हो हनुमान प्रसाद पोदार जी ने, जय दयाल कोइनका जी ने जैसा चित्रण किया है, मैं समझता हूँ कि इसकी कोई उदाहरण नहीं है, कोई उदाहरण नहीं है। मेहतर से शादी का वचन देकर उसे राम नाम में लगाकर ओ हो उसे राम नाम के रस का आस्वादक बना दिया, रस का आस्वादक बना दिया। और उसके बाद वो सारे तीनों लोकों के सुखों से ऊपर उठ गया। मुझे किसी की कोई अपेक्षा नहीं है, बस गोस्वामी जी कहते हैं, मोहे तो आंधरे सावन के आंधरे जू सूजत हरो हरो, भरोसो जाही दूसरो सो करो। परम पूज्य बाबूजी को एक पंक्ति गोस्वामी जी की बड़ी प्रिय, और वो ये थी, तुलसी राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कौर रे। वो तो कुत्ते की तरह अन्य अन्य साधन रूपी द्वार द्वार पर एक एक कण की भिक्षा करते हैं, मिलती नहीं है, जबकि राम नाम तो एक परोसी हुई थाली है जो आत्मा तक को भरपेट आनंद देती है। ऐसी राम नाम की महिमा की जो मैं समझता हूँ आचार्य हैं। शैलजा जी, मैं आपके चरणों में करोड़ प्रणाम करता हूँ, करोड़ प्रणाम करके भी मेरा संतोष नहीं होता। ऐसी राम नाम की निष्ठा पर दाव लगाने वाली ऐसी कोई और कथा हो तो आप मुझे जरूर भेजना। मैं तो बस अब यही गाना चाहता हूँ। ओ हो कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जे जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे, जे जना गौरांगे भजे से हमार प्राण रे। जय सच्चिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन, जय गौर हरि, विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि
गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इचे गोसाई करी चरण बंदना यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण एछे गोसाई जार मुई तार दास कासबार पद रेणु मोर पंचग्रास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी आप फ्री हो गए हैं प्रभु जी प्रभात फेरी से, वरना कितने शर्मा जी शर्मा श्री नंद क्या नाम है गौरांग किंकरी जी आप थोड़ी देर सत्संग करिए, रवि जी जब तक आते हैं। किनादा गौरांग किंकरी जी का, गौरांग किंकरी जी आपका नेट नहीं चल रहा तो आप इधर आ जाया करो। आप जय हो शर्मा जी आ गए हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री शर्मा जी आ जाओ। और श्री टैलेंटी दासी जी आप करो सत्संग, ले लो आप करो। टैलेंटी दासी जी आप करो ये लो करो फिर बाद में मैं करता हूँ, बाद में करो। रमन सदा हमको प्यारे रहे, वाह राधा नाथ समारंभाम गौरचंद्रारे।